मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अस्मा है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है। हमारे परिवार में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा भाई और अम्मी अब्बू। ये बात मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि मेरे जीवन की घटी सच्ची घटना है। जब मेरे सगे भाई ने अपनी छोटी बहन यानी मुझे बेरहमी से किसी दरिंदे की तरह करता था। मेरे भाई का नाम कैफ है और अभी उसकी उम्र 22 साल की है। ये पिछले साल तब की बात है, जब मैं जवान हो गई और मेरे भाई की उम्र भी जवानी से भरपूर थी। और वो हर लड़की को भरी आंखों से देखता था। मैंने अभी अभी जवानी में पैर रखा था और मेरा भाई मुझे और मेरे आलू को घूरता था। उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे उस समय करना और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन दोपहर को जब भाई नहाने गया था तो मैंने सोचा कि जब तक भाई नहा रहा है, जब तक मैं उसका कमरा साफ कर देती हूँ। जब मैं कमरा की सफाई करने भाई के रूम में गई तो मैंने देखा कि भाई का मोबाइल बेड पर चालू ही पड़ा है। मैंने भाई का मोबाइल उठाया तो उसमें वो वीडियो चल रही थी। मैंने उसको देखा और थोड़ा डर गई, पर फिर वो देखने लगी। ये सब मैं पहली बार देख रही थी। मुझे कुछ हो रहा था, मैं गर्म हो रही थी। वो देखते देखते मैंने अपने आलू मसलने लगी और अपनी चिड़िया में उंगली करने लगी। यह सब मैं पहली बार कर रही थी। मुझे अपने आसपास का कोई होश ही नहीं रह गया था। इतने में मेरा भाई रूम में आ गया। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने जल्दी से भाई का मोबाइल बंद किया और बेड ठीक करने में लग गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं भाई ने मुझे ये सब करते देख तो नहीं लिया। लेकिन भाई ने कुछ नहीं बोला और मैं भाई के कमरे से बाहर आ गई। अब रात हो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही वीडियो के सीन आ रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति उस लड़की के आलू दबा रहा था और उसे बुच्ची कर रहा था। फिर उस व्यक्ति ने अपना पाइप उस लड़की की चिड़िया में डाल दिया और लड़की चीखने लगी। लड़की के मुंह से आह आह सोम ओफ की आवाज़ निकल रही थी। वो सब सोचते सोचते मैं अपनी चिड़िया में उंगली डालने लगी और मेरी चिड़िया से पानी निकलने लगा। यह मेरी जिंदगी का पहली बार का मामला था जब मैं वो देखकर झड़ी थी। अब मुझे भी इसमें मज़ा आने लगा था। मुझे जब भी मौका मिलता, मैं भाई के मोबाइल में वो देखने लगती। कभी कभी तो मैं अब्बू के मोबाइल में भी वो देख लेती। अब मैं भी मेरे भाई की तरह वीडियो एडिक्ट बन गई थी। ऐसे ही मुझे वो देखते देखते काफ़ी समय हो गया और अब मुझे करने के बारे में सब कुछ पता था। अब मैंने भी अपनी पढ़ाई का हवाला देकर खुद के लिए एक स्मार्टफोन ले लिया था और मैं अपने कमरे में रात को करने की कहानी पढ़ती व वो फिल्म देखती। अब मेरी जिंदगी का वह दिन आने वाला था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तब की बात है जब अम्मी अब्बू नाना के घर गए थे। वे लोग हम दोनों भाई बहन को घर का ख्याल रखने के लिए यहीं छोड़ गए थे। हमें पता था कि अम्मी अब्बू 15 दिन के लिए गए हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू हर साल नाना के यहाँ जाते हैं और 15-20 दिन में ही वापस आते हैं। अब होली वाला दिन आ चुका था। मुंबई में हम लोग बिना किसी भेदभाव के होली खेलते हैं। अब होली वाला दिन आ चुका था। मुंबई में हम लोग बिना किसी भेदभाव के होली खेलते हैं। भाई अपने दोस्तों के साथ होली मनाने चला गया और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ होली खेल रही थी। मैंने अपनी सहेलियों के साथ पूरे दिन मजे किए थे और शाम को घर आ गई थी। घर आकर देखा तो भाई नहीं आया था। मैंने भाई से फ़ोन से पूछा तो उसने कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। मैंने अपना मोबाइल खोला और वो फिल्म देखने लगी। दरवाज़ा बंद था तो किसी के आने की कोई चिंता ही नहीं थी। जल्दी ही मैं गई और कपड़े पहनकर लेट गई। मैं काफ़ी थक गई थी इसलिए मैं सोफे पर ही सो गई और मेरी गहरी नींद लग गई। रात को जब आंख खुली तो उस समय 1:30 बजे बज रहे थे और कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा था। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि भाई का दोस्त भाई को घर पर लेकर आया है। भाई ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और वो हद से ज़्यादा नशे में था। मैंने भाई के दोस्त को थैंक्स कहा और भाई को ले जाकर उसके कमरे में पलंग पर लिटाकर उसे सुला दिया। अब मैं भी अपने रूम में सोने जा ही रही थी कि इतने में घर की बिजली चली गई। मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है इसलिए मैं वापस भाई के रूम में सोने चली गई।
बस यही मेरी जिंदगी की वह रात थी जब मेरे सगे भाई ने मुझे किया दिया था। मैं भाई के पास बेड पर सो गई। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि भाई का हाथ मेरे आलू पर था। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया और भाई का हाथ मैंने आलू पर से हटा दिया। मुझे लगा कि भाई नींद में होगा, लेकिन भाई नींद में नहीं बल्कि नशे में था। अब वो नशे में ही कहने लगा, जब से मैंने तुझे मेरे मोबाइल में वो देखते हुए देखा था, तब से मेरे दिमाग में तेरे लिए सोच बदल गई थी। फिर जब मैंने तुझे बाथरूम में तुझे बिना कपड़ों के नहाते देखा था, जब से मैं तेरे नाम की मार रहा हूँ। आज प्लीज मुझे मत रोकना, मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर लेने देना। ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरे भाई ने मुझे जोर से जकड़ लिया और मेरी ब्रा और पैंटी के अंदर हाथ डाल दिया। वो मेरे आलू मसलने लगा। अब मैं भी गर्म होने लगी थी। कुछ देर ऐसा करने के बाद मेरे भाई ने मेरी कुर्ती फाड़ दी और मेरी ब्रा खोल दी, जिससे मेरे दोनों आलू बाहर आ गए। उसके बाद अचानक से घर में इसी के चलने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और वह और कोई नहीं, मेरे भाई के साथ आया हुआ वह लड़का था जिसने हमको यहाँ बाद में देख लिया। फिर मैं और भी ज़्यादा डर गई और वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया और जैसे ही वो लड़का आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा, इतने में वहाँ पर पुलिस आ गई और दोनों को उठाकर ले जाए। फिर मैंने मेरे पापा मम्मी और फ़ोन किया। कॉल करने के बाद ये सारी बात मैंने उनको बताने के बाद उन्होंने कहा कि तुमसे मैं कहीं आसपास चली जा। फिर उसके बाद वह कल तुरंत वापस घर आ गए। घर आने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। रोने के बाद बहुत ज़्यादा उदास होने लगे। बहुत ही ज़्यादा उदास थी और क्या करूं।